नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट अभी बहुत ही अच्छे से सभी चल रहे हैं और अभी मुझे उम्मीद है कि पूरे मार्च और अप्रैल तक भी चलते रहेंगे, क्योंकि अभी भर भर की फ्लावरिंग हो रही है जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और सर्दियों के फूल तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा लगता है मुझे वो है पिटूनिया। यानी पिटूनिया का जो फूल है वो मेरा फेवरेट फूल है। मुझे लगता है सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और इसके खिलने का इंतज़ार तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो आइए आज बात करते हैं पिटूनिया के बारे में। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये वही प्लांट है जिसको मैं खरीद के लेके आई थी अक्टूबर लास्ट या नवंबर में, और बहुत ही छोटे छोटे से ये प्लांट थे। अब देखिए कितने अच्छे घने और सुंदर से हो गए हैं और कितने भर भर के फूल आए हुए हैं। तो नर्सरी जाइए तो पिटूनिया की तो बहुत सारी वैरायटी मिलती है। सुंदर सुंदर डिजाइन में फूल खिले हुए मिलते हैं, कई कलर में मिलते हैं जो देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। लेकिन जब मैं लेके आई थी तो इसमें कोई फूल नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था। तो मैंने नर्सरी वाले भैया को बोला था कि अलग अलग कलर यदि आपको समझ में आए तो दे दीजिए। तो खैर उन्हें भी नहीं समझ में आया और ये जो फूल खिल के आए हैं इसमें सिर्फ 2 ही कलर के फूल खिल के आए हैं, जबकि मैंने पिछले साल लगाया था तो बहुत सारे कलर थे। खैर नर्सरी वाले भैया भी नहीं समझ पाए कि इसमें कौन कौन सा कलर है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्लांट था, कलियां भी नहीं थी, तो समझ में नहीं आया कि ये कौन से कलर का होगा। तो लेकिन हमें इसको लगाना अक्टूबर नवंबर में ही पड़ता है, क्योंकि फिर उसके बाद जब हम लगाते हैं तो हमें तैयार पौधा मिलता है। यदि हम छोटे से पौधा लगाएं तो हमें ये अक्टूबर नवंबर में ही लगाना पड़ता है। जैसा मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि मुझे छोटे प्लांट लगाना पसंद है और मैं उसको केयर कर करके खूब अच्छा बना लेती हूँ, हेल्दी बना लेती हूँ वो, और पिंचिंग कर करके उसे बूसी बना लेती हूँ, जो कि नर्सरी में भी नहीं दिखता है ऐसा प्लांट। तो मुझे ऐसा ही लगाना पसंद है। पिटूनिया को यदि चाहे तो सीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके जो सीड है बहुत ही छोटे आते हैं, यानी सरसों के दाने से भी छोटे इसके सीड आते हैं। तो थोड़ा सा ग्रो करना मुश्किल होता है। हाँ, उसका भी एक तरीका है, यदि हम रेत में मिला के उसके सीड को लगाएं तो ग्रो हो जाता है, यानी इधर उधर नहीं बिखरता है, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कोई दिखते भी नहीं है। तो उसका वही तरीका होता है कि उसके सीड को रेत में मिला लीजिए फिर छिड़क दीजिए। तो इस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं और कटिंग भी लग जाती है इसकी। लेकिन हम लोग तो नर्सरी से ही लाके ज़्यादातर लगाते हैं पिटूनिया का प्लांट। इंतज़ार करते रहते हैं कि कब नर्सरी में पिटूनिया का सीडलिंग आए कि हम लोग लगा लें। तो इस तरीके से हम पिटूनिया ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो 50% अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए और 50% कोई भी पुराने गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। 50% हमें खाद इसलिए लेना है कि बहुत ही ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो क्यों नहीं इसकी मिट्टी ही एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो हमें बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमें पिटूनिया की भी मिट्टी बड़े ही अच्छे से तैयार करनी है, यानी 50% कोई गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट और 50% अपने गार्डन की मिट्टी। अब बात करते हैं कि इसके कैसे गमले या पार्ट्स में लगाना चाहिए। तो छोटे छोटे डब्बे या छोटे छोटे पार्ट्स में भी हो जाता है, लेकिन यदि हम खुले खुले से टोकरी में लगाएं या टब में लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ये कवर कर लेता है जिस चीज़ में हम लगाते हैं। ये देखिए मैंने छोटी सी टोकरी में लगाया है और चारों तरफ से ये अच्छे से कवर कर लेता है, और जब ये खिलता है तो मानो कोई गुलदस्ता के जैसा लगता है। तो किसी खुले खुले पॉट्स में लगाइए, और अच्छा तो रहता है कि मिट्टी के ही गमले में लगाइए, नहीं तो आप प्लास्टिक की छोटी छोटी टोकरी या टब में भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अगर प्लास्टिक में आप लगा रहे हैं तो बहुत सारे होल बनाइए, क्योंकि अगर 1-2 होल बनाएंगे तो प्लांट खराब भी हो सकता है। और इसे ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ सारे दिन का इसे धूप मिले, और विंटर सीजन में तो पूरे दिन का ही इसे धूप चाहिए। और अभी जैसे धूप थोड़ी तेज होने लगी है तो इसे कम से कम 4-5 घंटे की धूप में अवश्य रखिए। उसके बाद से भले ही वहाँ शेडी एरिया हो, लेकिन 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो ज़रूरी है। और जब अप्रैल का महीना में भी आपका ये फूल खिलता है
तो इसे ग्रिल नेट में भी रख सकते हैं जिससे छन छन के धूप मिलती रहे, यानी धूप इसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा धूप आप कर सकते हैं। यानी मैं तो अभी फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखी हूँ पूरे दिन का, लेकिन अभी कुछ दिनों में या 1-2 हफ्ते में मैं तो ऐसे एरिया में रखूँगी जहाँ सिर्फ इसे सुबह का ही धूप मिले। और इसका कैसे ख्याल रखें जिससे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए आप हर 8-10 दिन में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते जाइए। पिटूनिया के लिए सबसे अच्छा सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही होता है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाल पा रहे हैं, प्याज के छिलकों का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते जाइए, तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये प्लांट का ग्रोथ होगा और ढेरों कलियाँ। और इस प्लांट को घना कैसे करें, तो जब ये प्लांट छोटा होता है तभी इसकी पिंचिंग कर करके हम इसे भूसी बना लेते हैं, लेकिन जब से कलियाँ आने लगती हैं तब हमें पिंचिंग करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि छोटे से ही प्लांट में अगर आप नर्सरी से खरीद के लाते हैं और कलियाँ आने लगे तो पिंचिंग कर लीजिए। कलिए फूल के लिए कोई आप उसका मोह नहीं करिए और पिंचिंग कर करके उसको घना बना दीजिए, जिससे कि फूल आएंगे तो ढेरों फूल आएंगे। और जो फूल खिल के सूख जाए उसको थोड़ा सा नीचे से इसकी डेड हेडिंग कर दीजिए, जिससे कि वहाँ नई ब्रांचें आ जाएंगी और सीड नहीं बनेगा। क्योंकि प्लांट यदि सीड बनाने लगता है तो प्लांट का और फूल भी कम आने लगता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हफ्ता 10 दिन पे कुछ ऐसा छिड़काव करते रहिए, दवा का या नीम ऑयल या शैम्पू किसी चीज़ से भी 8-10 दिन पे छिड़काव करते रहिए, जिससे कोई माइट वगैरह का अटैक नहीं हो, हमारा प्लांट खूब अच्छे से हेल्दी चलता। और कोशिश करिए कि जब फूल खिले हों तो इसके ऊपर से पानी का स्प्रे या किसी चीज़ का भी स्प्रे मत करिए, जिससे कि इसके फूल गीले होकर इसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगे और हमारा फूल ख़राब हो जाए। तो जब भी पानी डालिए थोड़ा सा अपने प्लांट को उठा के नीचे जड़ में पानी डालिए, ऊपर से फूल मत भिंगाइए, नहीं तो फूल जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और जब एक बार फूल खिलते हैं तो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता खिले ही रहते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं, जिसे देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप पिटूनिया का ख्याल रख सकते हैं और अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड कीजिए। विंटर सीजन का ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसके प्लांट झुलस के ख़राब हो जाते हैं, यानी अप्रैल तक तो आराम से चलते हैं, उसके बाद से ये नहीं चलते हैं, फिर से हमें नए सिरे से इसे लगाना पड़ता है। यानी ये बस सर्दियों का प्लांट है, परमानेंट प्लांट नहीं है, इस बात का हमें ख्याल रखना है।